अब इसकी जो बात है प्रमुखता से सुप्रीम कोर्ट में भी रखी जाएगी। उसके बावजूद विपक्ष का वॉकआउट, क्या कारण? देखिए, विपक्ष का कहना ये था कि दरअसल जो नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस विषय पर वो बोलना चाह रहे थे। देखिए, जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, आज 3 बार हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पहले 15 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए और फिर तीसरी बार 10 मिनट के लिए। बाद में जब ये कार्रवाई स्थगित हुई, हंगामा शांत नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदन में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में ही फिर इस विषय को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है और जो बात कही गई थी सदन में कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे, उस पर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्ली हियरिंग के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ ये हमारी मांग थी, ये प्रस्ताव परसों पास कर देते, पर आज जिम्मेदारी सरकार की है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया है, ये कहीं कोर्ट में मामला है। अब ये आप जाने, आपने चुनाव की घोषणा करवाई, आप चुनाव आयोग में सहमति थी कि चुनाव होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिना परिसमन के, बिना रोटेशन के, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसमें अब सरकार का दायित्व है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया, जिस प्रस्ताव के पीछे मैं लगा था परसों से, जो आज प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव का पालन करें। ये हमें कोर्ट की शक्ल मत दिखाएं, फलानी कानून की शक्ल ना दिखाएं। इसको आप ला सकते हो, अध्यादेश ले आइए। ये चुनाव की प्रक्रिया, आज लास्ट डेट विड्रॉल का है, कल से लोग मैदान में लग जाएंगे। कोर्ट में अगर कोई ऐसा फैसला आया कि रोटेशन होए, तो जिन लोग चुनाव में लगे रहे, जिन्होंने पैसा खर्च किया, उनका क्या होगा? ये बुनियादी बात समझने की है, ये समझने को तैयार भी। अब मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास कुछ बोलने लायक रहा नहीं, हाँ, ये कहीं कमलनाथ को समझ नहीं है। आज तो मुझे बोलने नहीं दिया सदन में, इसलिए हम सब ने वॉकआउट किया है। ये संकल्प, मैं तो संकल्प पर बोलता, मैं धन्यवाद देता सब सदस्यों को। हाँ, हम तो सड़क पर जाएंगे। विधानसभा जिस तरह ये चला रहे हैं, हाँ, ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। विधानसभा का खैर कल तो आखिरी दिन है, पर हम आम जनता के बीच में जाएंगे। जनता समझ रही है। शिवराज सिंह जी प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्होंने 1.5 साल से नहीं किया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं किया, अब उसकी सफाई देने में तुले हैं। सर, आप बुला के लाए आज सीएम साहब? अरे यही तो बात है। शिवराज जी आश्वासन देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी बात। उन्होंने उस दिन कह रहे थे निर्देश दे दिए, हमने ये एलोकेशन कर दिया। ये सब बोगस बातें, फुल 100% बोगस बातें। ये 15 साल से करते आए हैं और ये अभी भी कर रहे हैं। ये बाज नहीं आएंगे। आज सदन में भी ये बाज नहीं आते। विधानसभा में आप बुला के लाया, विधानसभा में भी आप बुला के लाया आज उनको। ये तो इनको उपाय ढूंढना चाहिए कि हम सरकार में बैठे हैं, इनको उपाय, ये अध्यादेश लाएं, अध्यादेश ला सकते हैं। आपने देखा है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी, बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसा कोई आदेश दिया, ऐसा कोई जजमेंट दिया, केंद्र सरकार ने कानून बना दिया। ये तो हुआ है, बहुत दफे हुआ है। तो ये अध्यादेश बिना पंचायत के चुनाव होना अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे प्रदेश को बाहर निकालना है। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है
और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर दो पक्ष हैं जो कि अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। यहाँ पर आपने एक साफ तौर पर सुना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, आपको नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को भी आपने सुना। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अभी मामला पूरा लंबित है, यदि फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आ जाता है, उसके बाद जो चुनावी मैदान में जो कार्यकर्ता काम करेंगे, जो प्रत्याशी काम करेंगे, यदि उनके विरुद्ध वो निर्णय होता है तो फिर उनकी मेहनत का क्या होगा, जो वो पैसा लगाएंगे चुनाव में उसका क्या होगा। इस स्थिति को मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान यह है कि एक बहुत ही ऐसी स्थिति में इस वक्त मध्य प्रदेश आ चुका है जिसको निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि जो पंचायत चुनाव होंगे वो बिना किसी आरक्षण के नहीं होंगे, ओबीसी आरक्षण के तहत ही पंचायत चुनाव हो। और इसका ये जो बात है मजबूती से ये पक्ष रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और कोशिश की जाएगी कि जो पंचायत चुनाव होंगे वो बिना आरक्षण के ना हो। यहां तक कि कोई भी चुनाव बिना आरक्षण के नहीं होने चाहिए, वरना जो पिछड़ा वर्ग है वो काफी पीछे चला जाएगा और ये प्रदेश के हित के लिए भी सही नहीं है। तो बिना आरक्षण के कोई चुनाव ना हो, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दूसरी तरफ